Hello everyone, welcome back to my channel Celestial Tutors. Today in this video we are going to study quadrilaterals chapter 8 of class 9th maths. This is going to be an introductory video where we are going to study the family tree of quadrilaterals. इसके सभी family members और उनकी properties को study करेंगे. हम study करेंगे the 7 important theorems based on parallelogram of exercise 8.1 and I'm going to show you the easiest way how to memorize all these 7 theorems. इन सभी 7 theorems को याद रखने का सबसे आसान तरीका और उससे भी आसान तरीका कि उनको कैसे प्रूव करना है. मुझे लगता है कि ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे और कहीं नहीं मिलेगी जिसमें सभी 7 theorems को इतने आसान तरीके में कैसे याद रखना है और कैसे प्रूव करना है सिखाया गया हो. So I'm sure this video is going to be super helpful. So let us start. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन से. This word is made up by two parts, quad and lateral. Quad means four, laterals means sides. Quadrilateral is a four-sided closed shape having four angles and four vertices. चलिए अब हम इसकी फैमिली ट्री को स्टडी करते हैं. Quadrilateral is the head of family. इसके तीन बेटे हैं, ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम एंड काइट. काइट की दोनों साइड्स जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जो साइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, उनको हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं. तो ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं. ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, राइट. और एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि इसके जो डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ट्रेपेजॉइड को हम ट्रेपेजियम भी कहते हैं. इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें ये दो साइड्स हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर ये दोनों साइड्स, अभी तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हों, ये और ये वाली, देन दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. मिडल वन इज द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कहानी का हीरो है. तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दिस is parallel to this side. अच्छा बच्चों, हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ ज्योमेट्रिक नोटेशंस ना क्लियर हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी हमें पैरेलल लाइन शो करनी है तो हम ये एरोज ऐसे यूज करते हैं, राइट. इसका मतलब है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और अगर हमें एक और पैरेलल शो करना है तो उसको हम डबल एरो से शो करेंगे, सो दैट कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है. तो दीज टू आर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज टू आर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, राइट. और अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को इक्वल शो करना है तो हम ये ऐसे मार्क करते हैं, लाइक दीज बार्स. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. और अगर हमें एंगल्स इक्वल शो करने हैं तो एंगल्स को हम या तो ऐसे सिंगल आर्क एंड डबल आर्क से शो कर देते हैं. जैसे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड ये डबल आर्क इक्वल्स टू दिस डबल आर्क एंगल. तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी. पैरेलल लाइन को शो करने के लिए हम एरोज यूज करते हैं. इक्वल साइड्स को शो करने के लिए हम ऐसे कट मार्क्स यूज करते हैं, और इक्वल एंगल्स को शो करने के लिए हम ऐसे आर्क्स यूज करते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. हम लोग ट्रेपेजॉइड एंड काइट की प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द थ्योरम्स ऑन पैरेललोग्राम एंड इट्स क्वेश्चंस. तो पैरेललोग्राम ही हमारी कहानी का मेन हीरो है, और इसके आगे तीन बेटे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस. इसकी फैमिली के जो तीनों मेंबर्स हैं ये सभी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल जो है इसकी भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, और ये दोनों इक्वल भी होंगी. इसी तरह से स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं.
ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होंगी. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिमिलरिटी क्या है कि इनके दोनों के जो कॉर्नर एंगल्स हैं दे आर 90 डिग्री ईच. और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, वेयरएज स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. अब आ जाओ रोम्बस पे. स्क्वायर की तरह रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज के स्क्वायर के चारों कॉर्नर एंगल्स 90 के होते हैं, रोम्बस के कॉर्नर एंगल्स 90 के नहीं होते. और इसी वजह से जो रोम्बस है वो थोड़ा सा टेढ़ी खड़ी होती है. दिस इज नॉट अपराइट. आप देखोगे कि स्क्वायर जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है. दिस इज अपराइट, क्योंकि जो भी चीज 90 डिग्री पे स्टैंड होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, राइट. तो यहाँ क्योंकि कॉर्नर एंगल्स 90 के नहीं हैं तो रोम्बस जो है वो एक साइड को टिल्टेड होती है. हम डिस्कस करेंगे इन तीनों के डायगोनल्स के बारे में. जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर. इसी तरह से स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर, बट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. बट एक प्रॉपर्टी को इन तीनों शेप्स के डायगोनल्स फुलफिल करते हैं. वो क्या कि इन तीनों शेप्स के जो डायगोनल हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की. पैरेललोग्राम की एक मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो अगर ये तीनों पैरेललोग्राम की फैमिली से हैं तो ये भी वही कंडीशन फुलफिल करेंगे कि इन तीनों फिगर्स के जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. इसी तरह से दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस. रोम्बस के भी बेशक डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट स्टिल दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये पार्ट इसके इक्वल होगा. रोम्बस के डायगोनल की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल्स. यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो चलो जल्दी से एक बार फिर से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को समराइज कर लेते हैं. तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. और एक और मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. और यही प्रॉपर्टीज ये तीनों शेप्स भी फुलफिल करती हैं कि तीनों शेप्स में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. और दूसरी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, स्क्वायर के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे, रोम्बस के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे. बट द ओनली डिफरेंस इज कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं बट रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. एंड अनदर प्रॉपर्टी कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. Now let us study all the 7 theorems of this exercise 8.1. The first theorem is diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangles. ये आपको मेमोराइज करनी है कि एक पैरेललोग्राम में आप ऐसे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं. दिस इज अ पैरेललोग्राम. इसका अगर डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये दो ट्रायंगल्स जो भी बनी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी. इसको प्रूफ कैसे करने हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, राइट. तो वेरी इजी टू मेमोराइज. नेक्स्ट जो 8.3 है दैट इज द कन्वर्स ऑफ 8.2. ये 8.2 का कन्वर्स है. आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कन्वर्स का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है. चलो बच्चों समझते हैं पहले कन्वर्स क्या होता है. सपोज ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है 8.2. इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट तो ये रहा, एनी क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है. एंड सेकेंड पार्ट ये रहा कि इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट. ये था फर्स्ट पार्ट और ये था सेकेंड पार्ट. तो जब आप इसका कन्वर्स लिखेंगे, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखेंगे
तो सेकेंड पार्ट फर्स्ट बन जाएगा और फर्स्ट पार्ट सेकेंड बन जाएगा। तो दीज टू पार्ट्स बेसिकली फ्लिप ईच अदर। किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स फाइंड करने के लिए हम उसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को वी स्विच ओवर देम। फर्स्ट पार्ट को सेकंड बना देते हैं और सेकंड पार्ट को फर्स्ट बना देते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो थ्योरम 8.3 है उसमें क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसको हम पहले लिख लेते हैं कि इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। थोड़ा सा रिफाइन वे में लिख लिया, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके कि ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स हैं तो वो क्योंकि हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कर रहे हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। तो each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था वो बाद में आ गया और सेकेंड पार्ट पहले लिखा गया। तो दिस इज हाउ वी मेक अप द कन्वर्स ऑफ एनी स्टेटमेंट। हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हो कि कन्वर्स को कैसे याद रखा जाए या कन्वर्स याद रखना मुश्किल लगता है, तो यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट। आप सिर्फ उस थ्योरम को याद रखो, जैसे 8.2 को याद रखने की जरूरत है, और कन्वर्स आप इसका खुद से बना सकते हैं। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसको आप ऐसे समझ के करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरम है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगेन ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है तो हमें पता है कि ये भी किसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब इसका आपने कन्वर्स कैसे याद रखना है, तो आप सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे पहले कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट? तो कितना आसान है इसका कन्वर्स बनाना, राइट? तो आपको कोई भी कन्वर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन जो थ्योरम्स हैं वो याद रखनी है, और वो भी याद रखनी मुश्किल नहीं है बिकॉज दे are the properties of parallelogram। जो next theorem है that is also very important property of parallelogram कि diagonals of a parallelogram bisect each other। कि अगर कोई quadrilateral parallelogram है तो उसके diagonals bisect each other। तो जो parallelogram है ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट और diagonals bisect each other हो गया इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट को हम पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि if diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। तो इस तरह से आपको सिर्फ 4 थ्योरम्स याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट वन क्या है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट? दूसरी जो थ्योरम है वो इसकी डेफिनेशन से ही ले सकते हैं। दिस इज अबाउट द साइड्स, राइट? कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर इक्वल, और कन्वर्स हम इसका उल्टा बना देंगे खुद से ही। सेकेंड पार्ट जो है दिस इज रिलेटेड विद द एंगल्स। मैंने इनको थ्योरम्स को पेयर्स में डिवाइड कर दिया है। 8.2 और 8.3 जो है दे आर बेस्ड ऑन साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। 8.4 एंड 5th जो थ्योरम है दे आर बेस्ड ऑन एंगल्स, एंड 6 और 7 जो थ्योरम्स हैं दे आर बेस्ड ऑन डायगोनल्स। आप इस तरह से इनको पेयरिंग करके याद रख सकते हैं, राइट? तो सिर्फ फर्स्ट वन आपको याद रखने की जरूरत है, एंड नेक्स्ट वन के लिए आप सिर्फ एक हिंट याद रख सकते हैं कि नेक्स्ट जो 2 थ्योरम्स हैं दे आर बेस्ड ऑन साइड्स, उससे नेक्स्ट जो 2 थ्योरम्स हैं दे आर बेस्ड ऑन एंगल्स, एंड नेक्स्ट वंस आर बेस्ड ऑन डायगोनल्स। इन सभी 7 थ्योरम्स को याद रखने के लिए आपको सिर्फ 4 कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट थ्योरम के लिए कीवर्ड क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सेकेंड थ्योरम इज बेस्ड ऑन द साइड्स कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड जो थ्योरम है दैट इज बेस्ड ऑन एंगल्स, एंड फोर्थ जो पेयर है दैट इज बेस्ड ऑन डायगोनल्स कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये आपको 4 कीवर्ड्स याद रखने की जरूरत है, और आप सारी की सारी 7 थ्योरम्स इन 4 कीवर्ड से याद रख सकते हैं। Okay, so now let's start proving all these theorems one by one। सबसे पहले है कि diagonal of a parallelogram divided into 2 congruent triangles। तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है AC, दिस इज डिवाइडिंग इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमें ABC और ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस चैप्टर को करने के लिए आपको
कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर 7 बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको सभी रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से आने चाहिए। हमारे पास 4 रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होते हैं। सबसे पहले होता है ASA, एंगल साइड एंगल। इसमें दो एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड अगर दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, देन दोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दूसरा रूल होता है AAS। AAS मतलब कि इसमें ये जरूरी नहीं कि साइड जो है वो इंक्लूडेड ही हो दोनों एंगल्स के बीच में। दो कोई भी एंगल्स हो सकते हैं और साइड भी कोई और हो सकती है, तो देन this is called AAS rule of congruency. Third one is SAS. SAS नाम से ही पता चल रहा है कि साइड एंगल साइड, तो इसकी भी कंडीशन है कि जो एंगल है दैट मस्ट बी इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स। जैसे ASA था कि इसमें साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए दो एंगल्स के बीच में, वैसे ही SAS है कि इसमें भी एंगल जो है वो दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज SSS। जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, देन इट इज कॉल्ड SSS rule of congruency. And there is another one called RHS, right angle, hypotenuse and side. But इस चैप्टर के लिए हम इन्हीं 4 रोज में से यूज करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। व्हाट वी आर गिवन, एक्चुअली हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगी, राइट। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, राइट। अब देखो बच्चों, AB इज पैरेलल टू DC और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ हमने लिख लिया कि एंगल BAC इक्वल्स एंगल DCA, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसी तरह से हमें, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC, राइट, AD इज पैरेलल टू BC और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल, राइट। रीजन क्या होगा, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, AC इक्वल्स AC जो कि कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड। अब बच्चों आप देखो कि यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा। हमारे पास दो एंगल्स हैं और एक साइड है, और आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि दोनों एंगल्स के बीच की साइड है, राइट। तो ये कौन सा रूल हुआ, ASA। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAC बाय ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और ऐसे हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है कि दिस डायगोनल AC इज डिवाइडिंग द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूफ। आपने अपना प्रूफ जो है अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप लिखते हो गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू, तो आप लिखोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद आपने लिखना है टू प्रूफ। टू प्रूफ में आप लिखेंगे कि आपको जो भी चीज प्रूव करनी है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DAC, और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका मेन बॉडी ऑफ द प्रूफ। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 7 की, कि मैंने ज्योमेट्रिक प्रूफ्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो वैसे ही आपने करना है सो दैट यू गेट द फुल ग्रेड्स। और जब आपने फर्स्ट थ्योरम को प्रूव कर दिया तो यहीं से आपको सेकंड थ्योरम भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि आप अभी प्रूव करके आए हो कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT आप क्या लिख सकते हो कि साइड AB इक्वल्स DC एंड साइड AD इक्वल्स BC बाय CPCT। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। फर्स्ट थ्योरम में हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ASA रूल यूज किया है, बट आप SSS रूल से भी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये गिवन हमें क्या है, पैरेललोग्राम, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगी, AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC एंड साइड AC इक्वल्स टू AC कॉमन साइड। So therefore these triangles can be proved congruent by SSS rule. But be careful,
अगर आपको ये दोनों 8.1 और 8.2 थ्योरम्स इकट्ठे पूछी जाती हैं, जैसे prove that diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangles and hence prove that opposite sides are equal of this parallelogram, तब आपने यहाँ पर SSS रूल नहीं अप्लाई करना है, तब आपने ASA रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, क्योंकि आपको अभी तक ये नहीं पता कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं या नहीं, वो आपने इस थ्योरम को यूज करके फर्दर प्रूव करनी है। इस प्रूफ में हमारी दो थ्योरम्स कवर हो जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है। थर्ड जो थ्योरम है वो सेकंड थ्योरम का कन्वर्स है कि इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपके पास क्या गिवन है? अब आपके पास गिवन है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर इक्वल। इस थ्योरम के लिए हमें गिवन है कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, AB इक्वल्स DC एंड AD इक्वल्स BC। AC जो है डायगोनल है और हमें प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो बच्चों, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो दो साइड्स हैं AB एंड DC दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और हम दो लाइंस को पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं? जब हम उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें। तो बेसिकली हमें ये दो एंगल्स हैं, ये इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। वो हम कैसे प्रूव करेंगे? जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी ही यूज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले क्या हुआ कि DC इक्वल्स AB, सेकेंड पॉइंट AD इक्वल्स BC, थर्ड पॉइंट क्या हुआ? AC इक्वल्स AC, दैट इज कॉमन साइड। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी का? साइड साइड साइड, हम तीनों साइड्स को यूज कर रहे हैं, तो दिस इज साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय SSS रूल। और जब इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। देयरफॉर angle ACD is equal to angle CAB by CPCT, which are the alternate interior angles made by two lines DC, AB and the transversal line AC। तो क्योंकि ये दोनों इंटीरियर alternate angles equal हैं, therefore sides AB and DC are parallel। आपने ये लाइन लिखनी है which are the alternate interior angles of lines AB, DC and transversal line AC, therefore sides AB is parallel to DC। Also we have another pair of alternate interior angles equal, angle DAC is equal to angle ACB by CPCT। क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो देयरफॉर these corresponding angles would be equal, and which are also the alternate interior angles of lines AD and BC and transversal line AC। तो therefore AD is parallel to BC because alternate interior angles are equal। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मिल जाता है, AD is parallel to BC। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। We got two pair of parallel lines, so therefore ABCD is a parallelogram and we are done with this proof। Next theorem is in a parallelogram opposite angles are equal। हमें प्रूव करना है कि ये जो opposite angles हैं, एंगल B एंड एंगल D they are equal। इसी तरह से एंगल A एंड एंगल C भी इक्वल होते हैं। हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC, राइट। अगर AB और DC पैरेलल हैं और AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिला कॉन्ग्रुएंसी का? एंगल DCA is equal to एंगल CAB। देखो बच्चों, जब भी हमें पैरेललोग्राम गिवन होता है ना, तो हम उसके एंगल्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि
इट मीन्स कि द साइड्स आर पैरेलल, द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और वो साइड्स पैरेलल कैसे हैं? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, राइट? तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब हम दूसरा पेयर लिख लेते हैं, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। इन इक्वल एंगल्स को मैंने डबल आर्क से शो किया है एंड द रीजन इज सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? द कॉमन साइड AC, diagonal AC is common to both the triangles. कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DAC by which rule? दो एंगल्स हैं और एक साइड है, और जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच की है, बाय ASA रूल। ये वही सेम प्रूफ है जो हमने फर्स्ट थ्योरम 8.1 में यूज किया था। और अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, रीजन बाय CPCT। एंगल A इक्वल्स एंगल C। इसको आपने प्रूफ नहीं करना क्योंकि हम एक ही पेयर को प्रूफ करके दिखाते हैं, दूसरे के लिए हम सीधा लिख लेते हैं कि सिमिलरली एंगल A इक्वल्स एंगल C। ये सिंबल होता है सिमिलरली का। जैसे पैरेललोग्राम के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं शॉर्ट में, क्योंकि जब आप एग्जाम करते हो तो आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, तो आप जो लॉन्ग वर्ड्स हैं उनको आप ऐसे सिंबॉलिक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का, और सिमिलरली के लिए हम ऐसे सिंबल यूज करते हैं। तो सिमिलरली एंगल A इक्वल्स एंगल C एंड हेंस प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये वाली थ्योरम बच्चों बहुत ही इजी है। क्या गिवन है कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, तो ये चीज हमें गिवन है, एंगल B इक्वल्स एंगल D एंड एंगल A इक्वल्स एंगल C। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको याद होगा अभी तक हम यूज करते आए हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता था 180। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होगा? 360। तो वो ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब एंगल A और C दोनों इक्वल हैं, तो चाहे तो आप A को C से रिप्लेस कर दो या C को A से रिप्लेस कर दो। क्योंकि एंगल C A के इक्वल है और एंगल D B के इक्वल है, तो हम एंगल C और D को A और B से रिप्लेस कर देते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने जो टोटल सम है दैट शुड बी 360 और मैंने बाय मिस्टेक 180 का लिख दिया था। दिस इज 360। अब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करें, एंगल A प्लस एंगल A इज 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B इज इक्वल टू 360। आप 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 2 को आप दूसरी साइड जाके डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 180। तो आपको क्या मिला? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स 180। यहाँ हम यूज करने वाले हैं को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ टू लाइंस, कि अगर दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट कर रही है, तो जो भी ये दो एंगल्स बनते हैं इसके इंटीरियर में, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे कि अगर A और B एंगल्स का सम 180 है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। तो अगर A और B एंगल्स का सम 180 है तो इसका मतलब ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हुए AD और BC के। तो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो इट मीन्स कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। देयरफॉर साइड AD इज पैरेलल टू BC and similarly we can show that side AB is parallel to DC. Therefore ABCD is a parallelogram. Hence prove the theorem. Next theorem is diagonals of a parallelogram bisect each other. तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ABCD is a parallelogram और प्रूफ क्या करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट हम ले लेते हैं AO, तो हमें प्रूफ क्या करना है? दैट AO इक्वल्स OC एंड DO इक्वल्स OB। देखो बच्चों के इन दोनों साइड्स को इक्वल शो करने के लिए हमें कौन सी ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखो कि ये कौन सी ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, AOOC, AOOC एंड DOOB। तो एक हम ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है तो हम इसमें
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज करेंगे, बिकॉज वी नो दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, राइट, और ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। और हम क्या यूज करेंगे, ये साइड हम यूज कर सकते हैं ए बी एंड डी सी, बिकॉज वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये पॉइंट्स लेके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और उसके बाद बाय सीपीसीटी वी कैन शो दैट दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड डीओ इज इक्वल टू ओबी, एंड दैट्स इट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेके चलते हैं। इसमें दिस एंगल DCA इक्वल्स टू CAB एंड एंगल CDB इक्वल्स टू एंगल ABD, and both are alternate interior angles of the two parallel lines। और थर्ड पॉइंट हम क्या लेंगे, यहाँ हम रीजन लिखेंगे इक्वल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ देखो बच्चों कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। दो एंगल्स हमने यूज किए और एक साइड यूज की, और जो साइड है दैट लाई बिटवीन द टू एंगल्स। तो ये कौन सा रूल हुआ, ASA। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि साइड AO इज इक्वल टू OC बाय CPCT, क्योंकि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी आपस में। देयरफॉर AO इक्वल्स OC एंड DO equals OB by CPCT, and hence we proved that diagonals of a parallelogram bisect each other. Now let's move on to the last theorem of this exercise. इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि if diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। तो हमें क्या गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन इज AO इक्वल्स टू OC एंड DO इक्वल्स OB, और प्रूफ क्या करना है, ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि साइड AB एंड DC जो है वो पैरेलल हैं। और हम इन दो साइड्स को पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं, जब हम प्रूव करेंगे कि इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, राइट। तो ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रूव करने के लिए हम ये दो ट्रायंगल्स यूज करेंगे फिर से। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में AO इक्वल्स OC एंड DO इक्वल्स OB, ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज हमें गिवन है, यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए। ये जो थ्योरम है वो इससे पहले वाली थ्योरम का कन्वर्स है। तो जो वहां पर गिवन था वो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, और जो वहां पर हमें प्रूव किया था वो यहाँ हमें गिवन है। थर्ड पॉइंट हम ये वाला यूज करेंगे कि these two angles are equal। How they are equal? They are vertically opposite angle। So therefore triangles AOB is congruent to triangle DOC by which rule? Two sides and the included angle। So these triangles are congruent by SAS रूल। यहाँ से हम क्या लेंगे, जो भी चीज हमें जरूरत है हम वो यहाँ से ले सकते हैं। हमें जरूरत है इन दोनों एंगल्स को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव करने की। तो हम यही दो एंगल्स यहाँ से पिक करते हैं। एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB बाय CPCT, which are the alternate interior angles of line AB, DC and the transversal line AC। तो therefore AB is parallel to DC। Similarly, we can show that side AD is parallel to BC and therefore ABCD is a parallelogram। क्योंकि हमें पता है जब दो pairs of sides are parallel then it is a parallelogram। Okay बच्चा, so this was all the 7 theorems and their proofs। I hope you have understood all these theorems and their work। तो आपको ये अगर अच्छे से समझ आई हैं तो आपने समझ के अपने फ्रेंड्स को भी समझाना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी को समझाते हैं कोई चीज़ तो आपको वो और अच्छे से समझ आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपका अच्छा खुद ब खुद हो जाता है। तो आपने ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके फैमिलियर उन सब के साथ शेयर करनी है, ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए ये वाला कॉन्सेप्ट। एंड इफ यू वांट
my video on the exercise problem, then please let me know in the comment box. So stay tuned. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.